बनाइए भारत को ग्रेट इस टनल के साथ। मैम आपने भी एक बहुत अच्छी चीज़ कही विच इज़ फिक्शन नहीं इतिहास, एंड लॉट ऑफ पीपल कंसिडर इट माइथोलॉजी। तो माइथोलॉजी वर्सेस इतिहास, व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? So mythology by itself is not a bad word. ठीक है, mythology means belief system of a group of people. पर जब वो भारतीय परिप्रेक्ष्य में उपयोग किया जाता है वो शब्द, तो वो मिथ्या के रूप में किया जाता है कि ऐसा कुछ था ही नहीं, ये तो केवल किसी ऋषि मुनि के इमेजिनेशन की बात है। ठीक है, उससे क्या होता है कि लोगों को ये लाइसेंस मिल जाता है कि उसके ऊपर आप कुछ भी लिखो। अच्छा, वी हैव ऑलवेज बीन अ सिविलाइजेशन जिसमें क्रिएटिव फ्रीडम हमेशा रही है, तो बहुत अच्छे आप लिखो, ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जो हुआ है उसको नकार देना, ये बात सही नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब सो माइथोलॉजी बाय इटसेल्फ इज नॉट रॉन्ग टू रिपीट, बट द वे इट इज यूज्ड इन आवर कॉन्टेक्स्ट इज व्हाट आई डोंट अग्री विद। और ऐसा क्यों, मैं ये क्यों मानती हूँ कि ये टेक्स्ट इतिहास है। जो आर्कियोलॉजिकल काम वो सब तो चलते रहने दो, पीपल शुड फाइंड कि भाई हुआ था नहीं हुआ था, वो एक चीज़ है। पर परंपरा अनुसार अगर आप देखें तो इन दो ग्रंथों को, महाभारत और रामायण को, इतिहास कहा गया है और किस पुस्तक को नहीं कहा गया। ठीक है, अगर आप हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्स्ट देखें तो वो बहुत ही डिटेल्ड है। एक तरफ है श्रुति स्मृति, श्रुति के अंदर वेद उपनिषद आते हैं। ठीक है, स्मृति में धर्मशास्त्र आते हैं, धर्मशास्त्र में आ गया मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर स्मृति, ये सारा विच इज़ लाइक जीवन को कैसे जियो, डूज एंड डोंट्स ऑफ लाइफ। सारे दर्शन आ गए, योग, सांख्य, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, वो सारा आ गया। उसी के अंदर इतिहास भी आया और पुराण भी आया। अब आप देखो, पुराणों को भी इतिहास नहीं कहा गया, इवन दो दे आर यूज्ड टुगेदर। ठीक है, तो भागवत पुराण, विष्णु पुराण, इनको भी इतिहास नहीं कहा गया, केवल महाभारत और रामायण को इतिहास कहा गया, जबकि पुराण है सम एस्पेक्ट ऑफ इतिहास, नो डाउट। ठीक है, तो अगर वो इसको इतिहास कह रहे हैं तो कोई तो कारण होगा। और मैं ये हमेशा कहती हूँ, इतिहास शब्द का अर्थ ही यही है, इतिहास, जो पहले हुआ था, नो कंफ्यूजन। ठीक है, और वो इसी चीज़ को कह रहे हैं, मतलब उनको समझ में आ रहा है ना, ऋषि मुनियों को हमारे पता था, वो इसी को कह रहे हैं। और इस इतिहास का एक कारण है, देयर इज एन ऑब्जेक्टिव। केवल डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द पास्ट नहीं है, वो भी है, पर केवल वो नहीं है। इतिहास का उपयोग था धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम उपदेशम समन्वितम पूर्ववृत्तम कथायुक्तम इतिहासम प्रचक्षते। पूर्ववृत्तम, जो पहले हुआ था, वो बार बार हमको कह रहे हैं कि ये इतिहास है, ये पहले हुआ था, हमें कथा के रूप में बताया गया है। और क्यों बताया गया है? जीवन जीने की हमें सीख मिले हमारे पूर्वजों के जीवन से। ठीक है, अच्छा, अब जीवन जीने की सीख तो बहुत सारे ग्रंथों से आती है, धर्मशास्त्र से भी आती है, तो फिर इसका क्या प्रयोजन है? तो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, आई एम अ मैनेजमेंट स्टूडेंट, हमको केस स्टडीज होते थे। केस स्टडीज आर बेस्ड ऑन रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। नहीं तो इमेजिनेशन का आप कुछ क्रिएट करो तो जो चाहिए वो कंक्लूजन पे आप पहुंच सकते हो, है ना। पर जब रियल लाइफ है तभी आपको उसमें से सही लेसन्स मिलेंगे। तो इतिहास इज नथिंग बट अ केस स्टडी ऑफ धर्म, कि कैसे हमारे पूर्वजों ने अपना जीवन जिया, किसने धर्म संयुक्त जीवन जिया, उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुआ, किसने धर्म विरुद्ध जीवन जिया, उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुआ, और इस पर से हम हमारा जीवन कैसे जिए, हाउ डू वी लिव आवर लाइफ, हाउ डू वी मेक द राइट डिसीजंस इन आवर लाइफ। To learn the right lessons, we have to know इतिहास for what it is. And we have to believe that this is not just any mythology which is based on imagination. ये हुआ था, हमारे ancestors की ये जीवनी है।